हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपूर्वा विज़न क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज चैप्टर 11.1 जो बिहार बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है, रचना चैप्टर, मैं उससे एक क्वेश्चन लेकर के, रचना से संबंधित एक क्वेश्चन लेकर के आज बताने जा रही हूँ। जो क्वेश्चन है आप लोगों का 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना भी करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो मैं इसको रचना करके आप लोगों को बताती हूँ। ये स्केल आप लोग को लेना है और यहाँ 5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड आपको खींचना है। सबसे पहले तो ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खंड है जिसका नाम आपको देना है। आप इसका नाम BC दे सकते हो। अब आपको बिंदु B और बिंदु C से आपको 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की आपको चाप काट लेना है। तो यहाँ स्केल से मापते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लेना है और बिंदु B से आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से कट कर लेना है। फिर 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ से माप लेना है और बिंदु C से इसे कट कर देना है। अब आपको बिंदु B पर एक न्यून कोण, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी न्यून कोण बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना लिया है। इस प्रकार से आप इसके नीचे भी 60 डिग्री का कोण यानी न्यून कोण बना लेंगे। यानी आप एक बार में ही नीचे ऊपर दोनों कोण बना सकते हैं। बिंदु C पर भी आप 60 डिग्री सुविधा के लिए बना सकते हैं। छोटे छोटे एंगल तो आपको बनाने आने ही चाहिए, इसी से आपका कंस्ट्रक्शन तैयार होगा। अब आपको इसे मिला लेना है बिंदु A पर। इस प्रकार से आप मिला लेंगे। फिर यहाँ बिंदु C को भी इस प्रकार से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ BX आप किरण खींचेंगे। और आपके सवाल में कह रहा था कि संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है, तो आप इसको फिर 7 भागों में बिंदु B से बराबर भागों में विभक्त कर लेंगे। 1, 2, 3,
4 5 6 7, जिसका नाम भी आपको लिखना होगा। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ पर एंगल बनाया है इससे आपको यहाँ माप लेना है। और इसी माप के अनुसार आपको B5 पर एक एंगल बनाना है। फिर B7 पर भी एंगल बनाना है। इस प्रकार आपको एंगल बना लेना है। अब आपको करना है B5 को C से मिला देना है। इस प्रकार से मिला देना है। अब आपको B5C समानांतर फिर B7C डैश को भी मिलाना होगा। इसी एंगल को मिलाते हुए आपको खींचना है। अब इस BC रेखाखंड को आपको बढ़ा देना है। आप स्केल की मदद ले सकते हो रेखाखंड को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से आप इसको बढ़ाते हुए आप इसका नाम अंकित करोगे C डैश, C डैश। C डैश आपने नाम इसका अंकित कर लिया। आपको फिर इस पर एंगल बनाने होंगे। एक न्यूनकोण आप बना लोगे। अब इसका भी आपको नाम देना है जहाँ ये प्रतिच्छेद हुई है। तो इस प्रकार से इसका नाम, अब AC समानांतर आपको A डैश C डैश को मिलाने होंगे। यहाँ इसका नाम आपको A डैश दे देना है। आपने क्या क्या किया, यहाँ एंगल एक न्यूनकोण बनाया है 60 डिग्री, इसको यहाँ आप लिख सकते हो। यहाँ भी 60 डिग्री आपने बनाया है, इसको भी लिख सकते हो। और इस प्रकार से ये हमारा सुंदर सा कंस्ट्रक्शन तैयार है। आपको भी एग्ज़ाम में साफ सुथरे ढंग से बनाने हैं। 5 मार्क्स इससे आते हैं, तो 5 मार्क्स इससे संबंधित कोई भी रचना आपको दे सकता है। यहाँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के जगह पर आपको सेंटीमीटर हो सकता है, आपको यहाँ पर चेंज हो जाए। सवाल को कुछ चेंज करके भी दे सकता है, लेकिन संगत भुजाओं की जैसे 7/5 गुनी है तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको इसी प्रकार से रचना करना है। अब इस प्रकार से आप इसके चरण को भी लिख देंगे। आपने जो जो किया है वो स्टेप वाइज आपको लिख देना है बस। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, ये त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है, लिख देंगे आप अभिष्ट त्रिभुज है।
जिसकी भुजाएं आपको त्रिभुज ABC के भुजाओं की कितनी 7/5 गुनी 7/5 गुनी है। तो इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका। चरण देना नहीं भूलेंगे आप लोग, चरण दे देंगे 4-5 चरण आप इसको स्टेप वाइज दे देंगे ताकि मार्क्स आपके नहीं कटे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन बताने वाली हूँ, तो इसकी प्रतीक्षा आप लोग करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसे अच्छे से देखें।